स्वागत है आप सबको हिस्टोरिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुज्ञान और अभी बात चल रहा है पाइका विद्रोह के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और एक नए एपिसोड को। दोस्तों पहले की एपिसोड में हम खंडायत कुल गौरव, बख्शी जगबंधु, दड़बेहरा कृतिवास पाटसाहन, दड़बेहरा माधव चंद्र राउतराय के बारे में वीडियो बना चुके हैं और अभी बारी है दड़ई पिंडी की बाहुबलेंद्र की। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हमारे जो राष्ट्र नायक हैं उनके बारे में हिंदी भाषा में वीडियो बनाकर उसे घर घर तक पहुंचाऊं, क्योंकि उनके बारे में बाकी देशवासियों को भी पता होना चाहिए। इसी कड़ी में मैं ना जाने कितने वीडियो बना चुका हूं, लगभग 100 से भी ज्यादा। चलिए कुछ नाम बताता हूं। गजपति प्रथम रामचंद्र देव, गजपति दिव्य सिंह देव, चकरा बिसोई, बाजी राउत, वीर सुरेंद्र साय, बिशुनी मढ़ुआड़ा, बिसरा महांती, बिरसा मुंडा, चाखी खुंटिया, महाराज खाराबेड़, गजपति पुरुषोत्तम देव, खंडायत रमणी सरदे, बलिदानी लक्ष्मण नायक। पाइक सेना के ऊपर भी मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद उसको एक लाइक दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर वीडियो आपको बुरा लगा तो उसमें क्या अच्छाई था और क्या बुराई था, इसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हो। खैर दोस्तों यही था कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाहता था। खैर चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन एपिसोड को। दोस्तों वीर शिरोमणि पिंडी की बाहुबलेंद्र जी का जन्म खोर्धा के एक छोटा सा गांव दारूठेंगम में सन 1768 को एक खंडायत परिवार में हुआ था। उनके पिता भी एक पाइक थे, जिस वजह से उनको बचपन से ही अस्त्र चालना एवं रणनीति में बहुत से ट्रेनिंग मिलता है। रोज सुबह उठना, भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना एवं पाइका अखाड़े में जाकर अस्त्र चालना करना, यही रोजाना पिंडी की बाहुबलेंद्र जी का रूटीन था। जब वो थोड़े बड़े हुए तब अस्त्र चालना में उनके महारत को देखकर उनको पाइक सेना में एक दड़ई बनाया गया। दड़ई पाइक सेना में बख्शी एवं दड़बेहरा के बाद तीसरा सबसे सम्मानजनक पद होता है और उनके अधीन 1000 से भी ज्यादा खंडायत युद्ध लड़ते थे। साल 1803 अंग्रेजों ने लगभग पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया था, शिवाय ओडिशा के खोर्धागढ़ को छोड़ के। दोस्तों हाल ही में आप पंचशील घाटी के बारे में तो सुने ही होंगे। ये घाटी का जियोग्राफिकल संरचना ऐसा है कि उसको कोई भी शक्ति कब्जा नहीं कर पा रहा था। खोर्धा भी कुछ उस प्रकार था। घने जंगल, बड़े बड़े नदियां और वरुणई पर्वत जिसका ढाल हो, उसको कब्जा करने में अंग्रेजों को भी एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा। खोर्धा को जीतने के लिए अंग्रेज मदद लिए स्थानीय गद्दारों का। उन्होंने चंद रुपए के खातिर खोर्धा में घुसने का गुप्त रास्ता अंग्रेजों को बता देते हैं। पाइक सेना पराजित हुए। नाबालक गजपति महाराज मुकुंद देव को बंदी बनाकर पूरी भेज दिया गया एवं उनके कुल गुरु जय राजगुरु जी को बंगाल के मेदिनापुर में एक बड़े से पेड़ में लटकाकर 2 टुकड़े करके उनका निर्ममता से हत्या कर दिया गया। खोर्धा के आसमान में काले बादल मंडराने लगे। खंडायतों के बड़े बड़े जमीन अब उनसे छीन लिए गए थे। पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन में भी टैक्स लगा दिया गया। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब वरुणई पर्वत की शिखर से एक आशा की किरण नजर आया और वो थे खंडायत कुल गौरव, खोर्धा सेना के सेनापति बख्शी जगबंधु विद्याधर भ्रमरबर राय महापात्र। बख्शी जगबंधु जी के आह्वान से खंडायतों का खंडा गरज उठा। उनके आह्वान से माधव चंद्र राउतराय, सामंत कृतिवास पाटसाणी, सरदार लोचन बिशोई, सरदार पंचानन नायक, दड़ई पिंडी की बाहुबलेंद्र, सरदार परशुराम राउतराय, सरदार गोपाल छोटराय, सरदार नरसिंह पाइक राय, सरदार पद्मलोचन छोटराय, सरदार पद्मनाभ छोटराय, सरदार पीतवा समंगराज, देवान कृष्णचंद्र भ्रमरबर राय, सरदार दीनबंधु सामंतराय, दड़ई रथी सामंत सिंघार, दड़बेहरा भुगु हरिचंदन, उनके भाई माखन सिंह, दड़ई चित्त सामंत सिंघार, बिसोई साधुचरण मंगराज, दड़ई विष्णु पाइक राय, सरदार वामदेव पाटसाणी, सरदार नारायण परमगुरु, बिसोई कपिलेश्वर ध्यानबाग, दड़ई धनुर्जय सिंजंदन जैसे बहुत बड़े बड़े पाइक सरदार इस युद्ध में शामिल हो गए। दोस्तों अब समय था बंदूक का जवाब तीर एवं तलवार से देने का। अंग्रेज कटक से पुरी जाने के लिए खोर्धा होकर गुजरते थे।
और वहीं रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता था जिसका नाम था दारूठेंगा। इसी गांव में जन्मे थे खंडायत वीर शिरोमणि पिंडी की बाहुबलेंद्र। दरअसल इस गांव का नाम दारूठेंगा होने का कुछ खास रीजन भी था। दरअसल बहुत पुराने युग में इस गांव में एक बड़ा सा नीम का पेड़ हुआ करता था और इसी पेड़ से भगवान श्री जगन्नाथ जी का नवकलेवर हुआ था। इसी वजह से इस गांव का नाम दारूठेंगा पड़ गया। पर दरअसल इस गांव का पहले वाला नाम दारूतुंगा था, जो कि अपभ्रंश होके बाद में दारूठेंगा हो गया। इस गांव में बहुत से खंडायत रहते थे। उनको पता था कि अंग्रेजों को खुली मैदान में आमने सामने लड़कर हराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि राइफल एवं तोप का जवाब आप तीर धनुष एवं तलवार में नहीं दे सकते। इसीलिए गरिला युद्ध को अपनाया गया। पिंडी की बाहुबलेंद्र एवं उनके सहयोगी जंगल में घात लगाकर रहते थे। जब अंग्रेज वहां से गुजरते थे तो वो अचानक उनके ऊपर धावा बोल देते थे और उनके पैसा और उनके हथियार को छीनकर गरीबों के बीच बांट देते थे। दोस्तों, पिंडी की बाहुबलेंद्र जी का खौफ ऐसा था कि अंग्रेज उस समय उनके सर के ऊपर 1000 रुपए का इनाम रखे थे, जो आज के हिसाब से करीब 60 लाख रुपए होता है। इस पैसों की लालच से दो गद्दार मधु महांती एवं विष्णु महांती पिंडी की बाहुबलेंद्र जी का सारी जानकारी खोर्धा के मजिस्ट्रेट एम.आर. थंबेल को दे देते हैं। 20 सितंबर सन 1818 को अंग्रेज ब्रिगेडियर थॉमस अपने हजारों सिपाहियों के साथ अचानक पिंडी की बाहुबलेंद्र जी के छावनी पर हमला कर देता। वो पिंडी की बाहुबलेंद्र को तो पकड़ नहीं पाया, पर उनके सहयोगी साधुचरण मंगराज, विष्णु पाइकराय एवं ध्रुवसेना को पकड़ लेता है। अंग्रेज इन पाइक सरदारों को बहुत टॉर्चर करते हैं, पर इनके मुंह से पिंडी की बाहुबलेंद्र जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकाल पाते। फिर अंग्रेजों को पता चलता है कि मणिपड़ा के जमींदार पिंडी की बाहुबलेंद्र जी का काफी करीब है। अंग्रेज तुरंत मणिपड़ा के जमींदार ध्रुवचरण हरिचंदन के घर पहुंच जाते हैं और उनको उनके जागीर छीन लेने का धमकी देते हैं। अंग्रेजों के धमकी से डरकर मणिपड़ा के जमींदार ध्रुवचरण हरिचंदन पिंडी की बाहुबलेंद्र के पास एक झूठा पत्र भेजता है और उनको अपने घर बुलाता है। दोस्तों, बाहुबली मूवी में जैसे कटप्पा ने परिस्थिति के चलते बाहुबली को धोखा दे दिया था, उसी तरह मणिपड़ा के जमींदार परिस्थिति के चलते बाहुबलेंद्र को धोखा दे दिया। वो पिंडी की बाहुबलेंद्र जी के खाने में भांग मिला देते। फिर वहां अंग्रेज पहुंच जाते हैं और आधी बेहोशी की हालत में पिंडी की बाहुबलेंद्र को लोहे की जंजीर में जकड़कर अंग्रेज कटक ले जाते हैं। उनको वहां रोजाना टॉर्चर किया जाता है, पर एक दिन सौभाग्यतः उनको नजर आता है कि एक अंग्रेज सिपाही लापरवाही के चलते एक तलवार को एक कोने में छोड़ गया है। पिंडी की बाहुबलेंद्र तुरंत वो तलवार उठा लेते हैं और चीते की रफ्तार से जेल के दीवार को फांदकर काठोजोड़ी नदी में छलांग लगा देते हैं। वहां से वो बारंग की जंगल में घुस जाते हैं और इधर परेशान अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए अपने 500 कुत्ते अंग्रेजी सैनिक छोड़ देते हैं। 500 अंग्रेजी कुत्ते सैनिक एक ओडिया शेर को पकड़ने के लिए बारंग जंगल के चारों तरफ अपना छावनी डालते हैं। पिंडी की बाहुबलेंद्र जी के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलता है। उनका शरीर गोलियों से छन्नी हो चुका था, फिर भी वो देह त्याग करते करते 2 अंग्रेजों को अपने तलवारों से मौत के घाट उतार चुके थे। दोस्तों, शाम ढल चुका था। भारत माता के और एक बेटा पिंडी की बाहुबलेंद्र अपने माता के लिए अपना बलिदान दे चुका था और बन गया था हजारों सालों के लिए अमर। आज जो शांति में हम अपने घर में बैठते हैं, अपने प्रियजनों के साथ खुशी के कुछ बातें करते हैं, इन सब के पीछे पिंडी की बाहुबलेंद्र, कृतिवास पाटसाहनी, माधवचंद्र राउतराय, बख्शी जगबंधु जैसे महान वीरों का बलिदान छुपा। दोस्तों, अब समय आ गया है अपने इतिहास को जानने का, अपने पूर्वजों की इतिहास को जानने का, क्योंकि चाणक्य पंडित कह गए हैं, जो इतिहास से नहीं सीखते हैं वो गलती दोबारा दोहराते हैं। जय जगन्नाथ।